बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू उर्दू लेसन। टीचर्स, आज हम हरूफ तहजी मीम यानी मुंह की आवाज़ का जो है प्रैक्टिस का डे है। राइटिंग का स्किल्स जो है राइटिंग की बच्चों को हम डेवलप करवाते हैं मुख्तलिफ टूल्स के साथ। यकीनन आपने बच्चों को पेन ब्रश या क्रेयॉन या ऐसा कोई मीडियम और दिया होगा जिससे वो आपको इस हरूफ तहजी की दिखाई करके दिखाएंगे। अभी चूंकि पिछले सबक में हम आवाज़ के चेहरे की पहचान कर रहे थे, तो आज जब हम लिखाई के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किताब के सफ़े पे पेंसिल पकड़ाने से पहले पहले हम इनको सैंड ट्रे, सॉल्ट ट्रे, प्ले डो और भी ऐसे कोई मीडियम्स अगर आपने सेंसरी रखे हुए हैं बच्चों के लिए तो वो आपने इनको देने हैं, ताकि जब आप इनको किताब का सफ़ा थमाएंगी तो फिर उसके बाद बच्चे जो हैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से खुद से समझ लेंगे कि ये कौन सी आवाज़ है, इसको लिखते कैसे हैं और कौन कौन से अल्फाज हैं जो इस आवाज़ की मदद से हम बनाते हैं। या हो सकता है कुछ बच्चे जो कि अच्छे लिसनर हो, जिनकी ऑडिटरी स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों, बड़ी स्मार्ट हों, बड़ी एक्टिव हों, तो वो दूसरे अल्फाज सुन के उनमें उस आवाज़ को बता सकें कि ये वाली साउंड जो है ये तो इस लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे टीचर्स अच्छे लिसनर हैं और आपने जब इनके साथ लिसनिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं तो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द साउंड्स। तो आइए आज के हम ELOs देखते हैं। आज के ELO में हम चूँकि उनको कलम पेंसिल या रंगीन पेंसिल पकड़ाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी लिखने की मशक भी करवा रहे हैं और सबसे बड़ी बात हम पहचान करवा रहे हैं उस आवाज़ की जिसको ये ऑलरेडी फेमिलियर है, उसका चेहरा देख रहे हैं और आज इस चेहरे को वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इस उम्र के बच्चों के लिए लिखने की एक्टिविटी ड्रॉ की एक्टिविटी के सिमिलर होती है। जैसे कि आप कहते हैं कि जो है वो मच्छर ड्रॉ करें, तो जब वो मच्छर ड्रॉ करेंगे तो मच्छर की जो साउंड है स्टार्टिंग उसको भी वो ड्रॉ ही करेंगे। टीचर्स के लिए जो नोट दिया गया है इसको फॉलो करते हुए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि उस साउंड को लिखने की कोशिश करें जो हमने सीखी थी। तो बच्चों, इसको देखते ही आपने कौन सी साउंड बतानी है मुझे। कभी आपने गौर किया जब इस साउंड को आप जो है वो निकालते हैं तो आपके लिप्स बंद होते हैं और आपके फेस पे एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है। गुड। अभी देखते हैं कि ये साउंड, अभी आपने अपने चीक पे हाथ रखें और फील करें। मटर, मटर, मच्छर, मच्छर, मछली, मछली। शाबाश, वेरी गुड। देखा, हर दफा जब आपने मुंह की आवाज वाला लफ्ज बोला तो आपके माउथ में, आपके मुंह में एक वाइब्रेशन हुई, एक गड़गड़ाहट सी हुई। ये है जनाब इस साउंड की आवाज जो आप बनाते हैं अपने आवाज की मदद से आप इसको बताते हैं। तो टीचर्स, अभी हम करेंगे लिखाई मुंह की, फेस की। मैं करूंगी बोर्ड पे लिखाई और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपना हाथ एक्सटेंड करेंगे और फिर मेरे हाथ की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो आइए बच्चों, किताब के सफ़े पे आपको जो ये दिया हुआ है मीम, आपने इसके ऊपर भी ट्रेस करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है ये मैं आपको बताऊंगी। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है और फिर आपने उसी अंदाज में अपने हाथ को मूव करना है। तो आइए लिखते हैं मुंह का फेस। तो बच्चों, एरो को देखिए, आपको एरो नज़र आ रहा है छोटा सा। हमने इसको फॉलो करना है, राउंड एक छोटा सा फेस बना के और फिर एक नीचे लंबी सी उसको स्टैंडिंग लाइन बना देनी है। राउंड एंड स्टैंडिंग लाइन। ठीक है टीचर्स, ये बार बार आपने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। राउंड एंड देन डाउन और स्टैंडिंग लाइन। चूंकि हम उनको बाजू की मूवमेंट बता रहे हैं, हाथों की मूवमेंट बता रहे हैं टीचर्स, तो जितनी ओपन स्पेस आप उनको देंगे राइट करने के लिए वो करें। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हवा में हाथ बढ़ा के मेरे साथ लिखिए। जितनी देर में आप साउंड बना रहे हैं उतनी देर में आपने हाथ को मूव करना है। शाबाश, वेरी वेरी गुड। सो टीचर्स, अभी आप कर लीजिए इस वीडियो को पॉज और ये जो पीले रंग का हरूफ तहजी मीम आपकी किताब के सफ़े पे लिखा हुआ है, बच्चों से के अपना क्रेयॉन या पेंसिल जिससे भी उन्होंने लिखाई करनी है, मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को फॉलो करते हुए इसको वो लिखने की प्रैक्टिस करें। 2-3 दफ़ा, कम अज़ कम हर बच्चा 3 दफ़ा लिखे और उसके बाद फिर हम अगली एक्टिविटी करेंगे। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो।
चलिए आज लिखाई का दिन है, तो अब बच्चे करेंगे अपनी किताब के सफ़े पे लिखाई। और इस आवाज़ को अब आपको पता है ना बच्चों कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। आप स्टार्ट करेंगे इस डॉट से, गोल सा फेस बना के, और फिर नीचे लाके यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो देखिए टीचर्स, जितना साइज किताब में दिया गया है वो इतनी ओपन स्पेस है कि जिसमें बच्चे खुद से इजीली इस आवाज़ का चेहरा ड्रॉ कर सके। इसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को बोर्ड के ऊपर। किताब के सफ़े पे तो स्पेस थोड़ी है, लेकिन अगर बच्चे ऐसे हैं जिनको खुली जगह और मज़ीद खुली प्रैक्टिस चाहिए इस साउंड का चेहरा ड्रॉ करने की, तो आप इनको बोर्ड पे बुलाइए, बोर्ड पे लिखवाइए, वहाँ पे खुद जो है बच्चे आपको लिख के दिखाएंगे। हर बच्चे को टीचर आपने प्रैक्टिस का मौका देना है कि इस आवाज़ को उन्होंने बार बार लिखना है। यही प्रैक्टिस वो घर जाके भी करेंगे डिफरेंट मीडियम के ऊपर। घर के लिए आई विल इनकरेज कि छोटा सा वाइट बोर्ड और एक ब्लैक मार्कर हर घर में होना चाहिए। जिस जिस घर में ईसीसी के बच्चे हैं, हर घर में हर बच्चे के पास एक अपना वाइट बोर्ड और मार्कर होना चाहिए। और ये बहुत लो कॉस्ट मटेरियल है। इसी की मदद से बच्चे जब एक ही चीज़ पे बार बार लिखते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं, तो उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। आज का टीचर्स हमारा लेसन था कि हम हरूफ तहजी मीम यानी की आवाज़ की प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टूल्स और मीडियम के साथ। वो यकीनन आपने अरेंज किए होंगे। पेंसिल की लिखाई के लिए वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लासरूम में आपने इतने सारे मीडियम्स पे इनको लिखवा दिया है तो लिखाई की जो इम्प्रूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी बेहतर हो जाएगी। अगले आने वाले ग्रेड्स में आपने फोकस करना है कि आवाज़ का जो चेहरा ये बनाते हैं, चाहे थोड़ा टेढ़ा है, चाहे थोड़ा सा कामता हुआ है, लेकिन वो दैट इज़ ओके। जो सही शक्ल है वही अगर आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है साउंड की विजुअल रिकग्निशन इनको हो गई है। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।